जोहार, नमस्कार। मैं आरती सिंह, देख रहे हैं आप टीवी 45 और दूसरे चरण का चुनाव होना है। इसके लिए तारीख 20 नवंबर है। 20 नवंबर को सेकंड फेज के लिए वोटिंग होनी है और इसी में आता है खिजरी विधानसभा भी, जहां वोट पड़ने वाले हैं 20 तारीख को। लेकिन जनता का मूड क्या है, क्या चाहती है जनता? जनता क्या इस बार पुराने विधायक को चुनकर लाएगी या फिर कोई नया चेहरा इस बार खिजरी का नेतृत्व करेगा? हमारे साथ ये पूरी महिला ब्रिगेड जुड़ी हुई है। आप देखिए, ये पब्लिक है। पब्लिक क्या कह रही है, पब्लिक के मन में क्या है, वो हम आपको बताने आए हैं। और ये धुरवा इलाका है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना वक्त गवाए। पहले शुरू करते हैं, यहाँ देखिए जो काफी अरसों से रहते आए हैं, जिनका परिवार बरसों से रहता आया है, उनसे शुरुआत कर लेते हैं। मतलब बहुत साल हो गए झारखंड के अलग हुए भी। 24 साल में अभी हमने तो देखिए स्थापना दिवस भी मना लिया। क्या सही में झारखंड बनने का सपना पूरा हुआ? नहीं हुआ मैडम, है ना। झारखंड बनने में देखिए, यहाँ 2014 से जब जब बीजेपी की सरकार आई है तब तक एचईसी का गाज गिरा है। हम एचईसी वर्कर हैं, हम कार्यकर्ता नहीं है कांग्रेस के। एचईसी को बंदी के कगार में मोदी सरकार दे दिया। हम लोग एचईसी में काम करते हुए चंद्रयान बनाए, चंद्रयान 2 बनाए, उसको मोदी जी उड़ाए सरसरा के, है ना। लेकिन एचईसी वर्कर अभी 3 साल से भूखे कगार में है और उसके बाद में तनख्वाह हम लोग को नहीं मिला है। 2-3 साल पहले आदमी रिटायर कर गया, उन लोग को 5 पैसा नहीं मिला है। ये एचईसी को बचाने के लिए मोदी के पास हम लोग बड़ा बड़ा नेता लोग भी गया, संजय सेठ गए, फिर उसके बाद में आपका विनय जायसवाल जी गए, लेकिन एचईसी के विषय में कुछ नहीं बोले, है ना। वहाँ मोदी सरकार जब से आई है तब तक एचईसी बंदी के कगार में हो गया है। वाजपेयी सरकार में भी यही टाइम हुआ था। 6 महीना से सरकार 6 महीना से तनख्वाह हम लोग को नहीं दिया था। उस टाइम में जब यहाँ पत्रकार लोग पूछा सुबोध कांत सहाय से और विश्वास से कि विश्वास जी, आपने कारखाना को, सिंदरी कारखाना को बंद करके आए हैं, क्या आप एचईसी को भी बंद कीजिएगा? तो बोले कि नहीं, उसको हम बंद नहीं किए हैं, ये वाजपेयी सरकार ने बंद किया है। अभी नया नया सोनिया गांधी की सरकार बैठी है, वो चाहेंगे तो एचईसी चलेगा और वो नहीं चाहेंगे तो नहीं चलेगा। इसलिए फिर सोनिया गांधी यहाँ आए, सुबोध कांत सहाय ने यहाँ पैकेज लेके आए, फिर एचईसी चलने लगा। तो अभी मोदी सरकार का मंशा है कि एचईसी को बंद करें हम, और उसके बंद करें, उसके बाद जितना जमीन है उसको अंडानी को दे, अंबानी को दे। मतलब इसीलिए गुस्सा है? हाँ, इसीलिए बीजेपी को इसीलिए गुस्सा है। और जितना क्वार्टर है सबको हम डोजरिंग चला के यहाँ के जितना जनता को सबको भगाए यहाँ से। देखिए, गुस्सा इसलिए है कि एचईसी पर कोई बात क्यों नहीं करता, और एचईसी सीधे सीधे केंद्र के अधीन है, तो केंद्र इस पर संज्ञान क्यों नहीं लेती? एचईसी के जो कामगार हैं वो महीनों से, कहिए कि अब 1.5 साल हो चुके हैं, कईयों को वेतन नहीं मिला है। उनका घर कैसे चल रहा होगा, उनका गुजारा कैसे चल रहा होगा, उनका परिवार कैसे चल रहा होगा, आप बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। आप समझ नहीं सकते उनकी पीड़ा, क्योंकि कहते हैं जाके पैर न फटे बीवाई, सो क्या जाने पीड़ पर आई। तो क्या कहते हैं, मतलब सरकार चुननी है, सरकार चुन रहे हैं आप लोग, कभी वोटिंग का दिन आ रहा है, सोचेंगे ना कि कोई ऐसा नेता हो जो मेरे लिए बात करे। बस तो हम लोग के लिए हेमंत सोरेन भी बहुत अच्छा है और हम लोग के लिए बहुत सहयोग किए हैं। और अब 1,000 रुपये हम लोग को भी दे रहे हैं, बिजली माफ कर दिए, 200 यूनिट भी माफ कर दिए। हर चीज से हम लोग को, इनसे हम लोग को बहुत राहत है। रह गया कि मतलब हम लोग के लिए सरकार मतलब यही आनी चाहिए। इसके हमारे बच्चे लोग को भी नौकरी चाकरी कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं। 10 साल से 11 साल से हम लोग बहुत तब किए कि अब देंगे कहीं। हेमंत सरकार भी तो नौकरी नहीं दे रही है। तो देंगे, अभी सरकार इनकी जीतेगी तो देंगे, देना ही है, सरकार देगी ना, एकदम देगी। झारखंड सरकार देना ही। 1,000 रुपए की बात हो रही है, बीजेपी भी बोल रही है कि देगी 2100 रुपए अगर आप लोग सरकार बनाए उनका। तो हाँ, अब कौन सी किया मोदी तो अथियो कर दिया, इंटरेस्टो कम कर दिया आदमी को, जो 2 पैसा आ रहा वो भी। ये देखिए, ये याराना, ये सखी सहेली, आप लोग सखी हैं क्या? सखी हैं। क्या नाम है आपका? शीला देवी। और आपका नाम क्या है? शमसा खातून। आप लोग ऐसे ही रहते हैं? कल भैया ढाले खड़ी है, ये सखी है। आप मतलब इसीलिए बीजेपी कुछ करती नहीं है? नहीं, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। इंटरेस्ट भी कम कर दिया। भैया रानी एचईसी में तो रिटायर हो गई बनी। अच्छा। और 2 बेटा वालों नौकरिए नहीं खे। पैसा थोड़ी मिला है कि नहीं मिला? कुछ नहीं, कुछ मिलेगा, कुछ नहीं। वृद्धा पेंशन तो मिल रहा है? हाँ, वृद्धा पेंशन मिल रहा है, झूठ हम लोग को मिलता है 1,000। हाँ, मिलता। बड़े बोलेंगे बढ़ेगा, अभी पैसा बढ़ेगा। कुछ कहना चाहती हैं? अरे इधर आ जाइए, आप लोग जो नए वोटर्स इधर आइए।
आइए मैं बात कराती हूँ। देखिए कुछ नए वोटर्स हैं, आप नहीं बोलेंगे मैं उनके पास खुद ही चली जाती हूँ। वोटर है क्या वो? वोट देना है क्या इस बार? हाँ वोट देना है? नहीं बात नहीं करनी है, चलो ठीक है। आप वोटर हैं कि नहीं? आइए देखिए मैं ढूंढती हूँ। देखिए वोटर हैं आप? क्या सोचकर वोट देंगे इस बार? कांग्रेस को। किसको वोट देना है वो बिल्कुल मत बताइए। देखिए मैं हमेशा ये कैमरे पर कहती हूँ, कभी किसी को मत बताइए कि आप किसे वोट करने जा रहे हैं, क्योंकि ये आपका अधिकार है और ये अधिकार आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप मत बताइए किसे वोट कर रहे हैं, लेकिन वोट जरूर करने चाहिए। आप किसी को भी वोट करेंगी, क्या सोचकर वोट करेंगी? जैसे मेरा क्या है ना, हम मिडिल क्लास फैमिली से है, तो मेरा पढ़ाई 12th तक ही कर पाए, उसके आगे नहीं कर पाए क्योंकि घर पे पैसा का थोड़ा दिक्कत था, इसलिए। तो अभी वोट हम देना चाहेंगे जिस किसी को भी, हम चाहेंगे वो मेरा सहयोग करे, आगे हमको पढ़ाई में हेल्प हो। जैसे कि अभी मैया योजना लागू हुआ है, तो उस पे पहले 1000 दिया जाता था, तो अब वो बढ़ के, उसकी सरकार आएगी तो बढ़ के फिर वो होगा 2500 मिलेगा या 2100, जो भी मिलेगा उससे हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी पढ़ाई लिखाई को लेके, इसलिए। लेकिन क्या पैसा चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए? रोजगार की बात क्यों नहीं होती? रोजगार की बात होगी जब आप स्टडी करोगे, आपके पास कुछ मतलब डिग्री रहेगा, तब तो आपको रोजगार मिलेगा ना। बिना पढ़े लिखे इंसान को तो रोजगार नहीं मिलेगा ना, वो बात है। मतलब अच्छा है मैया सम्मान योजना हाँ, मैया सम्मान योजना के लिए। ठीक है, मैया सम्मान योजना के लिए आपको मिल रहा है कि नहीं? क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, आइए वापस चलते हैं महिला मंडली में ही। अच्छा, क्या मैया सम्मान योजना ले रहे हैं लाभ आप लोग? नहीं हमको कुछ नहीं मिल रहा है। काहे नहीं मिल रहा है? पता नहीं, अभी हम तो फॉर्म भरे हैं कि नहीं? भरे हुए थे, लेकिन मेरा अभी कुछ नहीं आया है। नहीं। भरिए, फॉर्म नहीं भरे हैं तो पता करिए, क्योंकि अगर हेमंत सरकार वापस आएगी ना तो 2500 रुपए वापस मिलेंगे, और अगर बीजेपी सरकार आई तो 2100 रुपए मिलेंगे। अच्छा। आप लोगों को क्या चाहिए? 2100 2500? एक बात बता दी, 2500। हम लोग को पैसा से इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग को लड़की को सेफ्टी चाहिए हर जगह। क्योंकि देखिए मैं बता रही हूँ, हाँ एक बात बोल रही हूँ, क्योंकि हम लोग रोड में भी चलते हैं तो हम लोग सेफ्टी नहीं है, डर डर के रोड चलते हैं। हॉस्पिटल में भी रेप हो रहा, रोड में भी रेप हो रहा, घर में भी रेप हो रहा। ये चीज हम लोग को चाहिए, सुरक्षित चाहिए हर जगह, और समाज में इज्जत चाहिए। देखिए अब तक जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज बात कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा पर बात मुझे लगता है कि बहुत रेयर किसी ने की होगी। पैसा का हम लोग इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग को समाज में इज्जत चाहिए। हर चीज पैसा नहीं होता है, ठीक है ना। घर में भी हम लोग को इज्जत से सही तरीका से नहीं रहने दिया जाता है। बाहर जाएगी कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन हम लोग अपना जिंदगी खुल के जीना चाहते हैं, इसलिए हम लोग को सेफ्टी चाहिए। मतलब वोट उसी को जो हमारी सुरक्षा की गारंटी देंगे। हम लोग वोट देने के लिए रेडी है, ठीक है, लेकिन हम लोग को सेफ्टी चाहिए। हम लोग गारंटी देते हैं कि हम लोग वोट दे के जिताएंगे, लेकिन हम लड़की को सेफ्टी चाहिए बस, हर जगह। तो बात करिए, रोड में भी, घर में भी देखते हैं, कहीं जाते भी हैं, एयरपोर्ट भी जाते हैं, तो वहाँ भी लड़का लोग आगे पीछे होकर छेड़छाड़ करते हैं। ये चीज डर डर के हम लोग जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग को सेफ्टी चाहिए हर जगह। देखिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है, एक बार इनके लिए तालियां बजाइए भाई। इस पर कोई बात क्यों नहीं करता? ये पहली बार इस पूरे, आप देखिए भले ही कैंपेन आप पॉलिटिकल पार्टीज की देख रहे होंगे, लेकिन अगर महिला अपने सुरक्षा की बात कर रही है, झारखंड में क्राइम रेट अगर बढ़ा, ग्राफ अगर बढ़ा, तो महिलाओं की सुरक्षा की बात क्यों नहीं करता कोई? क्यों? हम लोग कहीं जाने भी खोजते हैं ना, तो घर से रोका जाता है कि जगह ठीक नहीं है। जगह ठीक रहता है, लेकिन यहाँ के आदमी ठीक नहीं है। जो जेंट्स होते हैं ना, वो लोग का नियत गंदा होता है, वो अपना बहन लोग को नहीं देखते, लेकिन बाकी का जो कहीं चले जाते हैं वो लोग पे अलग अलग तरह बात। लेकिन देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे पुरुष भी हमारे साथ खड़े होते हैं जो हमारी इज्जत, हमारी आबरू बचाते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। हर लड़का को नहीं कह रही हूँ, बट घर से कहीं जाने के लिए मतलब कि मैं मानती हूँ। मैं ये देखिए क्राइम की बात हो रही है, और खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ कहेंगी? हम तो वोट देने तैयार है, लेकिन घर का तो सुविधा तो पानी भी तो नहीं है, लेकिन वोट क्या चीज के देंगे बोलिए? हम लोग ना घर में पानी है, ना घर का सुविधा है, क्या चीज? घर तो बाहर से हम लोग पानी लाते हैं, बाहर से पानी, मतलब बुनियादी सुविधा नहीं तो वोट किस लिए देंगे? क्यों वोट देने जाएंगी आप? हाँ एकदम वोट तो देवे करेंगे। हम लोग को ये बनता है वोट देना, ये तो रखने का चीज नहीं है ना, वोट देना ही है। लेकिन जो बोलता है, जो फील्ड में बोला जाता है ये करेंगे वे करेंगे, वो चीज करना है, हम लोग को यही चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा खिजरी में कौन सा है? हम लोग वोट देने के लिए तैयार है, लेकिन घर घर का पानी की सुविधा लेके चाहिए कि नहीं बताइए आप लोग? ठीक है,
अम्मा वोट देने जाएंगे ना? जरूर जाएंगे, काहे ना जाएंगे, जाएंगे। कैसा विधायक आप लोग चाह रहे हैं? कैसा चाह रहे हैं? के पैसा वाला है, के गरीब है, घर घर चेकिंग करो, देखो देख कि हाँ के कावना लायक बा, जे नहीं जावना लायक बा। तो एजा जे विधायक बाड़न कुछ काम कैले बाड़न की ना? हमनी के कौन काम कैले बाड़न बताओ? कोनो काम ना नहीं किए। का चाहतनी मतलब जो नैका विधायक आई तो का कर दी? अब देखिए जे सब के करियन से हमरो के करियन, बस बात खत्म। रउआ के का चाहिए? हम लोग को तो विधायक से यही मांगे कि भाई रोजी रोटी लड़कन के दीजिए, कुछ काम बढ़िया दीजिए, यही न कहेंगे हम लोग के। नौकरी रोजगार रोजगार मिले, नौकरी छोड़िए ना, बढ़िया रोजगार मिले, कोनो साधन मिले रहे के करे के। हम लोग तो भाड़ा में रहिए ना, सही बात बोलते हैं। भाड़ा में रहता नहीं, घर नहीं है अपन ना ना कुछ न बोले। अच्छा ठीक बात। क्या मतलब क्या लगता है कि वोट अगर देने जाएंगी, जैसे कह रही थी कि महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ यही सबसे ज्यादा यही है, महिलाई का सबसे ज्यादा सुरक्षक होना चाहिए। नजर करें, वोट तो हम लोग देवे करेंगे, कहाँ जाएंगे, देंगे। देखिए वोट के लिए तैयार क्या चाहिए आपको? मतलब वोट हो में दो कुछ नहीं है। मिस्त्री काम करते हैं, न नौकरी है, ना कुछ है, ना घर में होती है। चचर को बाल बच्चा पालने में हम लोग को मुश्किल हो जाता है। 4 दिन बैठना, 4 दिन घर में रहना, समझे में हम लोग तो वोट देने तैयार है। जी कैसे चलेगा घर, बाल बच्चा कैसे चलेगा? अच्छा तो ये मैया सम्मान का मिल रहा होगा ना 1000 रुपए की नहीं मिल रहा? हम नहीं भरे हैं दीदी, कहीं नहीं भरे हैं तो हमको नहीं, सरकार पैसा दे रही है तो हमको नहीं होगा, हमको पेंशन मिलता है ना। जब राशन कार्ड बनाने बोलते हैं बन जाएगा राशन कार्ड, बन जाए, बनिए नहीं राशन कार्ड कि हम लोग तो ना 1000 रुपया महीना ना कुछ पैसा आ रहा है हम लोग में। अब बच्ची लोग मेरा 15 दिन सरकार से तो हम लोग सुनते हैं 2 साल से पैसा बढ़ेगा, पेंशन बढ़ेगा, कहाँ बढ़ेगा ना, 1000 होगा दीजिए। हम भी करवाए हैं, ले बोलता क्या आएगा पैसा, देख लेंगे कितना दिन तो पैसा नहीं आएगा, देख हम भी देख लेंगे, लेकिन जो हम भी जुड़े देखो जो दिक्कत है वो तो बोलबे करी। वोट तो हम लोग को देना ही है, तो वोट देना ठीक है, वोट तो देना ही है, लेकिन सबके अपने अपने मुद्दे। आपके पास आप क्या कहना चाहती हैं? जो नई सरकार आएगी तो आप कहेंगे ना कि जैसे इन लोग अपना अपना मुद्दा बता रही हैं, आपका मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको शिक्षा इतना महंगा हो गया है, बच्चे को शिक्षा पाने के लिए अब गरीब आदमी तो पढ़ा लिखा नहीं ना सकता है बच्चे को। जिसका ऑटो रिक्शा चलाता है, चेकोज भी चलाता है, तो बच्चे को कैसे करेगा? जिसका 3-4 बच्चे रहेंगे तो कहाँ से करेगा? शिक्षा भी तो बहुत महंगा हो गया है, बच्चे को महंगाई भी बढ़ गई है। सरकार को इस पे भी तो उस पर भी सोचना चाहिए ना कि देखिए शिक्षा की बात सबसे बड़ी है, ये इसलिए क्योंकि अगर आप नौकरी की बात कर रहे हैं तो नौकरी के लिए पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, और शिक्षा इतनी महंगी है कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चे को कैसे अच्छी शिक्षा दिलवाए। एक अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए अच्छा रोजगार भी चाहिए, अच्छी पगार भी चाहिए, और अगर पगार अच्छी नहीं होगी तो फिर घर कैसे चलेगा, बच्चे अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ेंगे। पढ़ाना लिखाना भी एक मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है महिलाओं का, और कोई क्या कुछ? देखिए सरकार किसी की भी आए, लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार अगर जिनकी भी आ रही है वो समाज के लिए कार्य करे, देश के लिए कार्य करे, ठीक है। जो घर में बहन बेटियां, आज जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ना आज महिलाएं पढ़ लिख भी रही हैं तो वो ना तो नौकरी में सुरक्षित है ना घर में सुरक्षित है, ठीक है। आगे उनकी अच्छी योजनाएं लाए महिलाओं के लिए, जो महिलाएं घर बैठे भी अच्छे से अपना कार्य कर सके। और सबसे बड़ी बात है कि अमीर लोग तो अमीर ही है और गरीब लोग भी गरीब है, लेकिन बीच वाले जो मिडिल क्लास फैमिली है वो हर तरफ से मतलब सरवाइव नहीं कर पा रहे। महंगाई इतनी बढ़ गई है, कैसे अपने घर को चलाए। तो सर जनता परेशान है, जिनकी भी सरकार आए बस यही गुहार है हमारी कि वो लोग जनता के प्रति सोचे, केवल अपने पेट ना भरे। अपना पेट ना भरे, जनता क्या चाहती है वो भी देखना होगा। सिर्फ चुनावी मेढक ना बने कि चुनाव आया तो हम ये करेंगे हम वो करेंगे, और चुनाव गईला पर वो अपना घरे बैठ जाता है, अपन राज्य चलाता है, अब गरीब पे पूछबे नहीं करता है। बताइए देखिए भी कुछ कह रही है जरा। हाँ के बाद सब खत्म। अभी कहेंगे एक करेंगे वो करेंगे, जब चुनाव हो जाएगा तो अपना तो फिर जाएंगे तो पहचानवे नहीं करते हैं कि आपको, हम चिन्ह नहीं करते कि कौन है। हम चिनिए ना नहीं आपको चिन्ह नहीं रहे कि आप कौन है। अच्छा पहचानते भी नहीं, पहचानबो नहीं करेंगे कि हम कौन
कौन है? हम काम खातिर जाएंगे, भैया ऐसा है, भैया ऐसा, हम आपको पहचान तो नहीं, जाइए जाइए जाइए। यहाँ युवा लोग को नौकरी चाहिए। हाँ, इधर उधर घूम रहा है बच्चा लोग इतना पढ़ लिख करके, लेकिन नौकरी चाहिए बच्चा लोग को। हाँ हाँ। कौन नौकरी दे देगा? बीजेपी नौकरी दे देगी, जेएमएम या कांग्रेस? किससे आपको उम्मीद है कि नौकरी मिल जाए? कोई सरकार बने, मतलब देना चाहिए बच्चा लोग भविष्य के लिए। हाँ जरूरी। आपको क्या लगता है क्या जरूरी है? नौकरी चाहिए, बेरोजगार लोग को, महिला को कुछ रोजगार चाहिए और क्या। इसी के लिए ना सरकार 1000 रुपया दे रही है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सबको बीजेपी भी बोली है देंगे। हाँ, दोनों तरफ से तो बोले, अब कोई भी दे दे तो बहुत अच्छी बात है। अब तो वादा करते हैं, वादा को निभाना भी तो जरूरी है ना। इस चीज को वादा करके निभा दीजिए तो सबसे अच्छा है। बोलने से नहीं होता है कि दोनों पार्टी बोल दिए और मिला नहीं है, बाद में जब हम लोग जाएं और कुछ भी ना होके, इसके लिए तो बहुत दुख की बात है। अभी तो सब वादा कर रहे हैं, सबके तरफ से, हमारे तरफ से सबको ये रिक्वेस्ट है कि सब में हम काम करेंगे, लेकिन अगर अच्छा सरकार बन जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छी सरकार, अब क्या मतलब हम क्या, जो भी मैडम IAS करके भी बैठा ला, उसको भी रोजगार तो नहीं मिल रहा है। हम लोग तो मान लीजिए अनपढ़ कमा रहे हैं, और जो पढ़ा लिखा वो भी तो बैठ रहा है। पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी काहे नहीं मिल रहा है। आज कहता आप पढ़ल तो नहीं है, जो पढ़ा लिखा हो के भी तो उसको नौकरी नहीं मिल रहा। दिमाग धीरे धीरे हैंग हो रहा है बच्चा लोग को। हाँ, ये वाला फिर से बोलिए, क्या कर रहे थे? हम बोलते हैं कि अच्छा लड़का लोग रोड पर लिट्टी बेचता है, भूंजा बेचता है, पकौड़ी बेचता है, चलाता है, तो अच्छा लड़का लोग को नौकरी मिलता है, कुली करे तो बिजनेस नहीं तो नौकरी है। अच्छा नौकरी मिलता खूब बने से कमाए तो अपना बाप माई के सेवा टहल में लागी, बीबी बच्चा के अपना सेवा टहल में लागी। वो का चाहता नहीं, मतलब केकर सरकार बनो कि मतलब ये सब चीज ठीक हो जाओ? देखिए हमने के तो माने किसी के सरकार बनो, बाकी हम लोग के रोजगार चाहिए, बाल बच्चा के रोजी रोटी चाहिए, तब चाहिए तबे नु बाल बच्चा पलाएगा जी। देखिए, रोजगार बड़ा मुद्दा है, महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, शिक्षा बड़ा मुद्दा है, और शिक्षा में कि ये शिक्षा जो है वो महंगी नहीं होनी चाहिए, शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, ताकि जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो फैमिली है, वो भी शिक्षा ग्रहण कर सके। तो शिक्षा के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, अब ये देखना होगा। चलिए, महिला मंडली से अलग निकलकर कुछ एक ऐसे भी हैं जो इस विधानसभा में वोटर हैं, उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा, जब यहाँ बात हो रही थी तो महिला सुरक्षा को लेकर बहुत सारे सवाल उठे कि महिला सुरक्षा की बात कोई नहीं करता है। ठीक है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। महिला सुरक्षा की बात कैसे नहीं करता है? किस प्रकार से महिला की सुरक्षा किया जाए? हर प्रकार से सुरक्षा है। जहाँ देखिए फोर्स की इम्प्लीमेंट है, सरकार कहाँ नहीं महिला सुरक्षा के है। आप एक भी गलती बताइए महिला को लेकर, हर जगह सरकार अपने जगह स्टैंड की हुई है। मतलब आपको लग रहा है कि ये सब कुछ ठीक ठाक है? बहुत अच्छी गवर्नमेंट चल रही है, दोबारा सरकार रिपीट भी होगी, ये पूर्ण विश्वास है। और यहाँ की महिलाओं का इस बार पूरा रुझान है ना कि फिर से पुनः सरकार ये बने, क्योंकि ये मैया सम्मान को लेकर सुरक्षा भी है और उनको सम्मान भी है, तो वो दोनों चीज है। तो सम्मान के साथ सुरक्षा भी है, सम्मान के साथ सुरक्षा भी है जी। अभी आप देख लीजिए, जैसे मैया सम्मान योजना ये कौन लाया? हम लोग का जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, हेमंत सोरेन, वही तो लेकर है ना। तो कहाँ बोलते हैं जो लोग बोलते हैं कि महिला सुरक्षा नहीं है, तो यहाँ तो सम्मान, एक जो सम्मान, बहुत बड़ा बात है कि जो सम्मान के लिए लाए हैं ये। अभी और भी देखिएगा दिसंबर से हेमंत सरकार बढ़िया काम कर रही है। आपको क्या लग रहा है सर कि सरकार बढ़िया काम कर रही है या बदलाव एक जरूरी है झारखंड में एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? नहीं, बेहतर नहीं। पिछले 14 साल से जिस समय शुरू के झारखंड गठन के बाद में जो सरकार यहाँ बनी हुई थी, उसका कार्यकाल को लोगों ने देखा है, और ये 5 साल जो हेमंत सरकार ने काटा है उसको भी जनता ने देखा है। अब जनता तो खुद सब चीज आकलन करने वाली है, और इसमें आज सब व्यक्ति के अपने विवेक पे डिपेंड करता है, और केंद्र में हो या राज्य में हो, ये सांप्रदायिकता वाली पार्टी जो है ये हमेशा धर्म के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पर, और इसी में राजनीति करते हुए नजर आ रही है।
और लोग हर चीज को हर पहलू को समझ रहे हैं। इसीलिए इस बार हर आदमी व्यक्ति जागरूक हो चुका है। अब बस यही बोलेंगे कि जो भी हमारे लिए 5 साल को हम नहीं माने, इसमें हमारा 3 साल जो है कोरोना काल चला गया है और 2 साल का कामकाज में आप देखें, उसमें जो भी योजनाएं झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के द्वारा बनाया गया है वो हर पब्लिक के लिए एक अच्छा संकेत है। और ये 5 साल का कार्यकाल आगे मिलेगा तो और कुछ मिलेगा। अब बस इसी के सोचते हुए मतलब हेमंत सरकार रिपीट होनी चाहिए आपके हिसाब से, आपको क्या लगता है? एचईसी का देखिए, हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा एचईसी प्लांट है और केंद्र सरकार के साजिश के तहत यहाँ पे लाके आपका स्मार्ट सिटी बसा दी है। तो धीरे धीरे वो अपना एक्वायर कर रही है एरिया, फिर बाद में बोलेंगे कि स्मार्ट सिटी के बगल में इंडस्ट्री का होना सही नहीं है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस बहुत तरह की चीजें हैं उनके कारण। तो वो आप धीरे धीरे सब एक्वायर कर लिया सारा। तो यहाँ की जनता कहाँ जाएगी? एक इसी प्लांट के कारण ये पूरा एरिया बसा हुआ है। केंद्र को चाहिए इसका पुनरुद्धार करें और इससे डायरेक्ट प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से लोग लाभान्वित होते हैं। तो देखिए, ये जो खिजरी विधानसभा की अगर आप बात करेंगे, यहाँ के मुद्दों की बात करेंगे तो एचईसी सबसे बड़ा मुद्दा है। बात महिलाओं से जब हुई तो महिला सुरक्षा का मुद्दा भी सामने आया कि महिला सुरक्षा पर कोई क्यों बात नहीं करता। दूसरी चीज ये कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर, जो महंगी शिक्षा व्यवस्था है, इसे कैसे सतह पर लाया जाए, कैसे सस्ती शिक्षा मुहैया कराई जाए। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि रोजगार चाहिए, चाहे आप 1000 रुपए दें, चाहे आप 5000 रुपए दें, लेकिन इन सब से अलग लोगों को रोजगार चाहिए ताकि लोग अपना घर परिवार बेहतर ढंग से चला सके। और नई सरकार से यही उम्मीदें हैं जनता को। कैमरामैन प्रशांत के साथ मैं आरती सिंह, TV 45 रांची।